नमस्कार दोस्तों, मैं बोटादरा सुनील आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। हमारी कंपनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का बिजनेस करती है। हमारी कंपनी का नाम है अरशद भाई फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड। ये फ्रूट्स का एक्सपोर्ट करती है और इंडिया में भी सेल करती है। बाहर से कोई फ्रूट इंपोर्ट भी करके इंडिया में सेल करती है और इंडिया का फ्रूट भी किसी अदर स्टेट में भी सेल करना है तो वो हमारी कंपनी करती है। तो हमारी कंपनी का कॉन्टेक्ट कोई फार्मर भी कर सकता है, कोई रिटेलर भी कर सकता है और कोई होलसेलर भी कर सकता है। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंपनी अभी डीलरशिप भी दे रही है, तो डीलरशिप के लिए जानकारी चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और जानकारी लीजिए। आज का सेशन है रिटेल व्यापार। रिटेल व्यापार किस तरह से किया जाता है, कैसे उसे बढ़ाए आगे और उस व्यापार में कितना मुनाफा है। हमारा आज का सेशन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रिटेल व्यापार के बारे में है। तो सपोज समझ लीजिए कि कोई बंदा है, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको कोई बिजनेस नहीं मिल रहा है, तो ये बिजनेस वो स्टार्ट कर सकता है कभी भी, कहीं भी और कैसे भी, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है, समय भी कम लगता है और ये प्रोसेस यानी ये बिजनेस आप स्टार्ट करके सीख सकते हैं। इसको स्पेशल पहले सीखना है उसके बाद स्टार्ट करना है, ये नहीं है। इसको स्टार्ट करने के लिए छोटा सा इन्वेस्टमेंट और आप बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। फ्रूट के यानी फ्रूट और सब्जी के रिटेल व्यापार में छोटे छोटे यानी 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg ऐसे कस्टमर आते हैं आपके पास। लेकिन ये जो कस्टमर आपके पास आते हैं ये परचेस करके जाते हैं, लेकिन आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे के जाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप किसी मंडी में माल परचेस करने जा रहे हैं, यानी समझ लो कि आपने अनार का परचेस किया है और अनार परचेस किया है 40 रुपीज के जी। जब आप अनार 40 रुपये के जी परचेस कर रहे हैं तब उसकी रिटेल प्राइस 80 रुपये के जी होगी, इसलिए डबल समझ लो। 40 रुपये का माल 80 रुपये में बिक रहा है, तो मुनाफा आप सोच सकते हैं ज्यादा मिलेगा। लेकिन इसमें भी एक थोड़ा दिक्कत है, आप डबल मुनाफा मिला सीधा ऐसा मत सोचिए। लेकिन ये जो बीच का वो मैं आपको समझाता हूँ। 40 रुपये में आप परचेस करेंगे, उसको जब रिटेल में बेचेंगे तब 80 रुपये किलो बेच सकते हैं आप, नो डाउट। लेकिन सुबह आपने परचेस किया था मंडी से, आपके पास लाए 40 रुपये में, तो उसका जो वहाँ तक लाने का चार्ज हुआ, आप रिक्शा में लाए, आपने खुद की गाड़ी पे लाए, लेकिन आपकी शॉप तक या आपकी थैले तक पहुँचाते जो चार्ज लगा है वो चढ़ेगा। आपके पास उठाने के लिए कोई लेबर होगा तो उसका चार्ज लगेगा, आपकी शॉप पे लेबर होगा उसका भी चार्ज लगेगा। इसलिए 1-2 रुपया उस पर खर्च लग जाता है। 40 रुपये का परचेस किया हुआ माल वो आपको 42 में मिलेगा, 42 में आपके पास पड़तर होगा। उसके बाद जब आप 20 kg का अनार आप शॉप पे ऐसे अच्छी तरह से सजा के रखते हैं तो उसमें से कई दाने यानी 1 kg या 2 kg तक के दाने थोड़े खराब निकलेंगे या छोटे निकलेंगे, जिसका प्राइस आप 80 रुपये नहीं कह सकते, उसको आपको 60 रुपये में बेचना पड़ेगा। इसलिए आप अनार का ये शॉर्टिंग करना पड़ेगा, उसको छांटना पड़ेगा। अच्छा दाना, थोड़ा कम साइज वाला और दागी दुगी वाला दाना ये अलग रखिए। इसलिए अच्छा दाना का 80 रुपये किलो बिकेगा, ये दागी दुगी वाला है 60 रुपये किलो बिकेगा। उसमें भी मार्जिन तो रहेगा ही, लेकिन 60 रुपये और 80 रुपये कहने से कस्टमर को क्या लगता है कि ये 60 वाला लेने से अच्छे 80 वाला ले लेता हूँ, तो उसमें अच्छा दाना है यार, लाइटिंग है, शाइनिंग है, इसलिए वो परचेस कर लेगा 80 रुपये किलो वाला। तो आप इस तरह से अलग छाट के थोड़ा सजा के रखने से आपको प्रॉफिट और मुनाफा मिल सकता है रिटेल व्यापार में। और रिटेल व्यापार आपको बहुत ही समझदारी से और आपके स्वभाव से भी चलता है। आपका स्वभाव थोड़ा हंसमुखा होना चाहिए। कोई भी कस्टमर आया तो उसको मीठी सी एक छोटी सी स्माइल देनी पड़ती है। आता है, परचेस करता है, उसको समझाना पड़ता है, उसके बाद वो आपसे माल परचेस करेगा। और ये करने से
आपके और कस्टमर के बीच एक रिलेशन होगा, उस रिलेशन से आपका बिजनेस बढ़ेगा। वो आपकी शॉप पे हर रोज आता रहेगा, हर रोज कुछ ना कुछ सामान लेता रहेगा। जो हर रोज आ रहा है उसको आप कभी डिस्काउंट भी दे सकते हैं। जैसे कि आपने अनार परचेस किया था 40 रुपए किलो और आप बेच रहे थे 80 रुपए किलो। जो रोज कस्टमर आ रहा है उसको आप 70 रुपए किलो भी दे सकते हो। ये तो हुई अनार की बात। आपके पास अनार है, मैंगो है, ग्रेप्स है, सपोटा है यानी चीकू, एप्पल, पपीता, जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है बाजार में वो आप रिटेल शॉप पे रख सकते हैं। और सब्जी भी आपके शॉप पे रख सकते हैं। सब्जी और फ्रूट्स दोनों मिक्स की शॉप करेंगे तो बहुत ही बढ़िया चलेगी। ये व्यापार, ये बिजनेस आपको बहुत ही बड़ा मुनाफा दे सकता है। आप लारी वाले को या किसी ठेले वाले को पूछ लीजिए, वो रोजाना 2000 से कम पैसा नहीं कमाता होगा। इसलिए आप ये बिजनेस को छोटा मत समझिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का बिजनेस बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बढ़िया है। इसको स्टार्ट करने से आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन पैसे कमाने के लिए आपको इसको थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। उसके बाद आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का बिजनेस करते करते आप समझ भी सकते हो और सीख भी सकते हो। इस बिजनेस को स्टार्ट करने में पैसे का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। जब आप माल परचेस करने जाते हैं या 2000 या 5000 का माल परचेस करके काम स्टार्ट कर सकते हैं। और आपका रिलेशन बढ़ गया तो सब्जी वाला या होलसेलर है वो आपको आपकी क्रेडिट पे भी माल दे सकता है। इसलिए आप ये बिजनेस कहीं भी और किसी भी तरह स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई नियम नहीं है और कोई भी इसमें शर्म संकोच नहीं है। ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप किसी को लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब आपका बिजनेस बढ़ेगा, आगे बढ़ेंगे आप, तो जब आपका टर्नओवर होगा तो आपको रिटर्न फाइल करानी पड़ती है आपकी इनकम के हिसाब से। और आपने एक शॉप से 2 शॉप की है तो आपको शॉप एक लाइसेंस लेना पड़ सकता है। ये थोड़े बहुत नॉर्मल डॉक्यूमेंट है। लेकिन आप बिजनेस करने से घबराइए मत। ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बढ़िया है। आप इसमें बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का रिटेल व्यापार आप कहीं भी और किसी भी तरह स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के बिजनेस में आप रिटेल व्यापार शुरू कीजिए। और कहीं भी दिक्कत आए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। हमारी मेल आईडी भी इस डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और लेकिन आपके जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर है उस नंबर पे संडे को ही कॉल कीजिएगा। उससे क्या होता है कि मैं भी एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का बिजनेस करता हूँ और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे मेरा बिजनेस चालू होता है। संडे को मैं आप सभी के लिए टाइम निकालता हूँ और आप सभी को कॉल आए उसका आंसर दे सकूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ संडे सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।